हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। इसमें आपको हम इंफॉर्मेशन देंगे क्रिप्टो टैक्स को लेके क्या नई चीज़ें लाइट में आई हैं। फाइनेंस मिनिस्टर से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे क्रिप्टो टैक्सेस को लेके एंड यहाँ पे थोड़े से आंसर्स हमें देखने को मिले हैं। एंड इन आंसर्स से क्रिप्टो इन्वेस्टर्स, क्रिप्टो में बिल्डर्स, माइनर्स, इन सब के लिए क्रिप्टो टैक्स का थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर किया है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट अच्छा था या बेटर क्लियर हुआ है, अच्छा टैक्स लॉ है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्वेश्चन थे एंड उनके क्या आंसर्स दिए गए। तो ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लोकसभा की साइट से आई है एंड यहाँ पे आपके पास 5 क्वेश्चंस रखे गए हैं एंड इन 5 क्वेश्चंस का क्या आंसर दिया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि लीगल है या नहीं है क्रिप्टो करेंसी इंडिया में। तो जैसा कि हमें पता था कि उन्होंने पहले ही बोल दिया कि क्रिप्टो करेंसी की लीगैलिटी को लेकर हम यहाँ पे कोई कमेंट नहीं करेंगे, तो इट्स स्टिल अनरेगुलेटेड इन इंडिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन था वेदर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट इनकर्ड इन माइनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसीज बी ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये इसका डिडक्शन हो सकता है नहीं। तो बेसिकली अगर आप माइनिंग का एक कंपनी खोलना चाहते हो, बहुत सारा खर्चा करते हो और आप इसको एज अ टैक्स डिडक्टेबल करते हो कि यार मैंने इतना सारा हार्डवेयर लिया है तो इसको हम टैक्स में डिड्यूस करेंगे, क्योंकि आप अगर कंपनी कभी आपने चलाई है तो आपको पता होगा कि आप कोई भी लैपटॉप या कोई सिस्टम वगैरह कुछ भी लेते हो किसी कंपनी के काम के लिए तो वो टैक्स डिडक्टेबल होती है कंपनी के अकाउंट से। तो उन्होंने इतना बड़ा उसका आंसर दिया है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि नहीं, इसको हम नहीं करेंगे ट्रीट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के हिसाब से एंड इसमें जो बिजली वगैरह का खर्चा आएगा वो भी नहीं ऐसा ट्रीट किया जाएगा। इसको भी हम फ्लैट 30% पे टैक्स करेंगे, कोई डिडक्शन आप इस पर नहीं कर सकते हो। तो बेसिकली अगर आप एक लार्ज स्केल माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की सोच रहे थे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे सीधा सीधा उसको बोल दिया कि हम पूरा का पूरा टैक्स देंगे, आप चाहे छोटा सा चलाओ या बहुत बड़ा लगाओ। तो बड़े स्केल की इन्वेस्टमेंट्स यहाँ माइनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया इज बेसिकली गॉन। यहाँ पे कोई इंसेंटिव नहीं रह गया है इंडिया में क्रिप्टो माइन करने के लिए एक लार्ज स्केल में स्पेशली। तो अगर आप घर पे कर रहे हो तो दैट इज़ फाइन, 5-6 लाख रुपए की माइनिंग में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो लोग बड़ी स्केल पे करते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत यहाँ होने वाली है। एंड यहाँ पे फाइनल क्वेश्चन जो है कि लॉस जो हमें होता है ट्रेडिंग करते हुए या फिर ट्रांसफर करते हुए वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को, क्या इसको हम सेट ऑफ कर सकते हैं इनकम से? मतलब कि अगर आपने ट्रेड नंबर 1 किया और आपको वहाँ पे लॉस हुआ तो उस लॉस को हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं क्या अगले प्रॉफिट में, ताकि हमें कम टैक्स देना पड़े। ये स्टॉक मार्केट में होता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लो 2,000 रुपये आपने लिए एंड 1,000 रुपये में आपने बिटकॉइन खरीदा, 1,000 रुपये में आपने इथीरियम खरीदा। तो बिटकॉइन यहाँ 50% गिर गया और आपके पास केवल 500 रुपये बचे, लेकिन इथीरियम 50% राइज कर गया, तो आपने वहाँ पे 500 रुपये का प्रॉफिट कमाया। अब क्या होगा कि एक जगह 500 का लॉस हो गया, एक जगह 500 का प्रॉफिट हो गया। टोटल जो आपका पोर्टफोलियो रहेगा वो 2,000 ही रहेगा। आपने ना प्रॉफिट किया ना गेन किया, मतलब टोटल पोर्टफोलियो में। लेकिन इसको सेपरेटली ट्रीट किया जाएगा। बेसिकली लॉस में आपने लॉस लिया, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट में अगर आपने प्रॉफिट ले लिया तो 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो 2,000 रुपये से स्टार्ट किया आपने, 2,000 रुपये पे ही वापस आए और इसमें 30% गवर्नमेंट को आप दे दो। मतलब कि कुछ करो ना करो, गवर्नमेंट आपसे यहाँ पे टैक्स लेने वाली है। तो ये एक ओवरऑल खबर आई लोकसभा से बाहर। अब इस पे चर्चा होने वाली है, इस चर्चा होगी एंड यहाँ पे ये लागू होगा या नहीं होगा 1 अप्रैल से, इससे पता चल जाएगा हमें। आई थिंक 2-3 दिन में हो जाना चाहिए क्लियर। अब इस सब का एज अ क्रिप्टो इन्वेस्टर या एज अ क्रिप्टो ट्रेडर, क्रिप्टो माइनर, आप पे क्या फर्क पड़ने वाला है? काफ़ी बड़ा फर्क पड़ेगा। 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा प्लस 1% टीडीएस हर ट्रेड पे होगा ही। तो जो लोग बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रेड करते हैं, 1 घंटे में 10 ट्रेड कर देते हैं, उनको बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। क्योंकि हमें पता होता है कि जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या फिर हम बहुत क्विक स्कैल्पिंग्स करते हैं, हमें पता है कि एक जगह लॉस हो रहा है तो हम उसको प्रॉफिट से बैलेंस कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी इशू कब आ जाएगी? जब वहाँ लॉस तो हो गया, दूसरी जगह प्रॉफिट हो गया, तो लॉस बड़ा हुआ या फिर लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बेसिकली कोई मतलब नहीं होता है कि आप क्रिप्टो पे इतना दिमाग खर्च करो। तो ट्रेडिंग क्रिप्टो में जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग है वो बेसिकली खत्म हो जाएगी एंड इंडियन एक्सचेंजेस में वॉल्यूम आई थिंक डिक्रीज होने लग जाएगा। सबसे बड़ा रिजल्ट दिखने वाला है अगर ये लागू होता है। फिर माइनिंग की बात करते हैं तो माइनिंग स्मॉल स्केल पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर दी है एंड काफ़ी लोग इसको टैक्स डिडक्टेबल नहीं भी करते हैं क्योंकि एज अ बिजनेस एक्सपेंस नहीं दिखाते हैं। तो स्मॉल स्केल में नहीं पड़ेगा इतना फर्क माइनिंग में। लेकिन लार्ज स्केल माइनिंग जो 10-12-15 लाख से ऊपर के लोग होते हैं, वो लोग एज अ कंपनी सेटअप करके अगर इसे करना चाहते हैं, टैक्स डिडक्शंस लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने सीधा सीधा उनको मना कर दिया है। तो अगर आप क्रिप्टो करेंसी स्पेस में कुछ भी करना चाहते हो एक्सेप्ट कि बिटकॉइन खरीद के भूल जाओ, तो यहाँ पे बड़ी दिक्कत हो गई है। तो आप फ्रीक्वेंट ट्रेड्स नहीं कर सकते हो, आपको बहुत श्योर होना पड़ेगा अपने ट्रेड्स में। आपको बड़ी दिक्कत होने वाली है यहाँ पे क्योंकि गवर्नमेंट आपको आपका हर कदम देख रही है। तो ये था एक ओवरऑल ओवरव्यू कि क्या हुआ क्रिप्टो टैक्स को लेके, क्रिप्टो के जो भी लॉज या टैक्स जो भी आप बोलना चाहो। तो ये था एक ओवरव्यू क्रिप्टो टैक्स का क्या असर पड़ रहा है। अब आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है क्रिप्टो टैक्स यहाँ पे फेयर है या नहीं है? आप क्या क्रिप्टो करेंसी ट्रेड करना बंद कर दोगे कि नहीं करोगे? क्या आपका ओवरऑल रिएक्शन है इसको देख के? कमेंट करके ज़रूर बताइए क्योंकि हम आपकी आवाज़ बाहर निकालेंगे। थोड़ा हम अपनी रीच का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट के लिए
गवर्नमेंट के सामने रखना चाहते हैं अपने पॉइंट्स। साथ ही साथ आदित्य भाई ने यहाँ पे लॉन्च किया है पिटिशन, ताकि हम गवर्नमेंट का ध्यान खींच सके हमारी प्रॉब्लम्स की साइड। तो प्लीज उसको साइन कर देना, मैं वो पिन कर दूंगा टॉप कमेंट पे, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट अपडेट। गोरी पैग खींचे नीट लफ्ज मेरे हथियार, पहली चोट में के सीन जैसे गिल्टीन रगो में बहर निकटी, जैसे मैं ही वो जिसको ढूंढने की तुझको होड़ कर ले रोल, नहीं तो होगी तोड़ फोड़ बना के मोड़ तेरा कर